मोतीकुंज चैनल पर सादर स्वागत है। आज हम न्यूजीलैंड वर्सेस भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्कारगत मूल्यों को लेकर के एक एनआरआई से हुई मुलाकात की रोचक जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। मैं ऐसे पहले किसी एनआरआई से मिल रहा हूँ जो लगभग विदेश में ही शिक्षित हुए, विदेशों में ही नौकरी की और हाल ही में न्यूजीलैंड से 10-12 साल नौकरी करके बूंदी में रहने का जिनका प्रवास चल रहा है। संयोग से कल ही मुलाकात हुई और जो बातें हुई वो मैं शेयर करना चाहूँगा। हालांकि हमारा इंग्लैंड से जैसा सरोकार रहा, संबंध रहा, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इतिहास बड़ा पड़ा है, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इंग्लैंड वालों को यहाँ से बेदखल करके सत्ता हासिल की, आज़ादी हासिल की। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे। कहते हैं कि सूरज अस्त नहीं होता था। हो सकता है जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ अधिकांश में ब्रिटेन वासियों का असर रहा, प्रभाव रहा, संस्कार रहा। लेकिन भारत कितना सीख सका, कितना अंग्रेजियत से डूब गया, वो सब देखने के बाद पता चलता है कि हम आज़ाद हुए 7 दशक से अधिक हो चुके हैं, लेकिन हम कहाँ हैं, राजनीति हमारी किस तरह की है, हमारे सामाजिक सरोकार किस तरह से हैं, संस्कृति और परंपरा में हम कितने कर्मकांडी, रूढ़िवादी है और आधुनिक कितने हुए। ये एक रोचक पड़ताल हो सकती है। कल संयोग से मैं एक पड़ोसी से मिलने गया और आपका जिक्र आया और वहीं मुलाकात हुई और इसी को लेकर के बातें हुई। उससे हमें उस छोटे से देश जिसकी आबादी महज 60 लाख बताई जाती है, पहाड़ और समंदर से घिरा हुआ न्यूजीलैंड पहाड़ी प्रदेश। कहते हैं कि पैदावार कुछ नहीं होती, खेती बाड़ी नहीं होती, यहाँ तक कि सब्जी भी दूसरे देशों से, चाइना तक से पहुँचती है। ऐसा देश जो अपने लोगों के प्रति सरकार कितनी सजग है, ये हम अपने गिरेबा में झांक सकते हैं कि हम आज़ाद हुए 7 दशक हो गए और अभी हम किस में उलझे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं और सही बेरोजगारी, विकास और सामाजिक सरोकार क्या होते हैं, दूर का भी रिश्ता नहीं। जमीनी हकीकत ये छोटा सा देश हमें बता सकता है, आईना दिखाता है कि हमारे नेता आपस में लड़ते हैं, लड़ कर के सीट बचाते हैं। सीट बचाने के लिए वो बातें करते हैं जो इलीगल भले हो, लेकिन लोगों की भावना को उद्वेलित करती हो और इससे उनकी सत्ता बची रहती है। सत्ता बचाए रखने के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो न्यूजीलैंड क्या कर रहा है ऐसा अपने देशवासियों के लिए, और देशवासी क्या कर रहे हैं, उज्ज्वल शर्मा बताते हैं कि वे 10-12 साल वहाँ रहे और यहाँ पिछले 6 महीने से हैं और मकान बनाया और रह रहे हैं। कुछ समय और रहेंगे और वापस न्यूजीलैंड इसलिए लौट जाएंगे कि उनकी छोटी बेटी है और छोटी बेटी को वो संस्कार नहीं देना चाहते हैं जो इस देश में मिलते हैं। न्यूजीलैंड में उनको समानता का अधिकार है और किसी भी तरह की पेंशन बाद में नहीं मिलती, लेकिन वो कहते हैं कि अस्पताल में अगर भर्ती होंगे तो सारा इलाज फ्री होगा, एजुकेशन फ्री होगी। यहाँ तक कि सरकार उनको किस तरह से वजीफा देती है, किस तरह से पेंशन देती है। हर व्यक्ति पेंशन पाता है और बड़ी इज्जत इकराम के साथ उस देश का निवासी इज्जत से रहता है। पैसों की कोई कमी नहीं, गरीबी इसलिए नहीं, असमानता इसलिए नहीं। और शादी ब्याह का मामला क्या है तो पता चला कि शादी उस तरह से नहीं जिस तरह से यहाँ होती है। लड़का लड़की पसंद किए, साथ रह रहे हैं, बच्चे बच्ची पैदा हो रहे हैं। यही बात जापान के साथ है कि जापान में बताया जाता है कि वे अपने देश के प्रति कितने वफादार है कि
प्रॉपर्टी जो होती है वो बच्चों के लिए नहीं होती, बच्चों को दान नहीं दी जाती है, बच्चों को विरासत में नहीं मिलती, बल्कि वो देश को दे दी जाती है। अगर कंपनी भी चला रहा है कोई व्यक्ति, तो उस कंपनी को बाद में एक उपयुक्त वारिस देख करके, खोज करके उसे से सुपुर्द कर दिया जाता है। यानी बच्चा पैदा होता है, शादी करता है और अपने बल पर कमाता खाता है, लेकिन बच्चे के लिए नहीं, बच्चा अपना कमाएगा खाएगा, अपना अपनी ज़मीन तलाशेगा, अपने व्यक्तित्व बनाएगा। जापान, न्यूजीलैंड में भी यही बात होती है। हम बच्चे को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर जाते हैं। कितना अंतर है। और वो व्यक्ति देश के लिए, फिर ये कहते हैं कि हम यहाँ कितना भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर है। न्यूजीलैंड में अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, पुलिस वाले ने आपको रोक लिया और फाइन लगा दिया, तो फाइन आपको जमा ही करना होगा। आप 1 रुपये की, 100 रुपये की, 500 रुपये की उसको रिश्वत दे करके बच नहीं सकते। बिना रिश्वत के काम होता है। और हम आईना देखें अपना, शर्म आती है कि हमें तनख्वाह भी मिलती है, हमारे अधिकारी पकड़े जाते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलती है, प्लॉट मिलते हैं, दुकान मकान मिलते हैं, जेल में चक्की काटते हैं, फिर भी रिश्वत लेते हैं। न्यूजीलैंड के संस्कार। हम फिर कहते हैं कि हिंदू है, गर्व करो हिंदू। किस हिंदू पर गर्व करने की बात करते हैं? सरकार है, आती है और सरकार अपनी सीट बचाने के लिए भ्रष्टाचार करते रहो, बेरोजगारी बढ़ती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वोट दीजिए। वोट भी न दे तो वोट का भी जुगाड़ हम कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे। वो सब यहाँ होगा। सामाजिक सरोकार कहाँ से होंगे? संस्कार संस्कृति कैसे बनेगी? रूढ़िवादी कर्मकांड इन सब में उलझे हुए हैं। और फिर एक पार्टी विशेष आकर के कर लेती है, डंका बजा लेती है, हिंदू मुस्लिम करके सीट तक पहुंच जाते हैं। कहाँ सोचेंगे वो इतना कि भ्रष्टाचार हो रहा तो कम कैसे हो? अन्ना हजारे आए, आंदोलन किया, चले गए, भ्रष्टाचार उसी तरह से बढ़ता गया, बल्कि सभी पार्टियों के भ्रष्टाचारी सत्ता में पहुंच गए। और वो खोज रहे हैं विपक्ष में कि तुम भ्रष्टाचार करोगे अंदर कर देंगे, और या हमारे साथ आ जाओ, वॉशिंग मशीन में धुल जाओ। कहाँ न्यूजीलैंड 60 लाख की आबादी वाला जो मिसाल पेश कर रहा है, उससे हम कैसे सीख लेंगे? कोई बदलाव की चांस है कि उज्जवल शर्मा ही आते हैं। और आप कोशिश कर रहे हैं कि दूध मिले, शुद्ध दूध मिले, इसके लिए आपने प्रयास किया, लेकिन पता चला कि लोगों ने देखा कि कीमत ज़्यादा है, तो उनको ये बंद करना पड़ा। वो तेल की बात कर रहे हैं, तेल किस तरह का मिलना चाहिए? तेल जो स्वास्थ्यवर्धक हो, उसकी बड़ी कीमत ज़्यादा हो, लेकिन क्वालिटी दूंगा, वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए वापस लौटूंगा कि मेरी बेटी यहाँ रह कर के क्या संस्कार लेगी। क्योंकि हम जब सड़क से गुजरते हैं तो ये थैली हम साथ में रखते हैं। पहली बात तो साफ सुथरी सड़कें होती है। कहीं गलती से कोई तिनका भी रह गया तो हम तिनका उठा करके थैली में रखेंगे। और हमारे यहाँ अच्छे पढ़े लिखे अपनी कॉलोनी को गंदा करेंगे, पानी फैलाएंगे, कचरा फैलाएंगे, नगर पालिका उठाएगी, नगर पालिका 3 दिन नहीं आएगी, सड़ते रहेंगे, पर कोई नहीं। तो ये चीज़ें एक न्यूजीलैंड से या जापान से हम कैसे तुलना करें? हर नागरिक अपने देश के प्रति सोचता है। उज्जवल जी कहते हैं कि मैं वहाँ रहा और मैंने भी वो थैली पकड़ी और मैं भी उनकी सफाई में साथ में जुट गया। रंग से ये अंग्रेज ही लगते हैं, तो बोला कि वहाँ भी कुछ हद तक भेदभाव इस बात का, काले गोरे का होता है। और हमें देख करके वो इसीलिए कि हम, हमारी सोच भारत की, वो सफाई कर रहे हैं और हम गंदा कर रहे हैं। इसलिए मैंने भी फिर उनका अनुसरण करते हुए काम किया। और रंग के कारण, सफ़ेद रंग, गोरा रंग होने के कारण मैं उनके उस भेदभाव से बचा रह गया। लेकिन जो वहाँ साफ सफाई और स्वास्थ्य को लेकर के LIC का जिक्र किया कि LIC यहाँ है, वहाँ LIC की ज़रूरत नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सारा कुछ हॉस्पिटल में जाने के बाद ऑपरेशन सब कुछ फ्री होगा, आपका इलाज फ्री होगा। कहते हैं एंटीबायोटिक डॉक्टर लिखेगा ही नहीं। हमारे यहाँ झोला छाप डॉक्टर हो या MBBS हो या वो डिग्रीधारी बड़ा फिजिशियन हो, कोई भी हो, लिखेगा, बड़ी डोज की दवाई लिखेगा। और वहाँ कहते हैं कि अगर एंटीबायोटिक डॉक्टर ने लिख भी दी
वो दवाई आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, फ्री मिलेगी, दवाई फ्री मिलेगी, इलाज फ्री होगा, एजुकेशन फ्री होगा, फिर आपको पेंशन मिलेगी। आपको रिश्वत की क्या ज़रूरत है? यहाँ जिनको तनख्वाह मिल रही वो भी रिश्वत ले रहे हैं, सड़कों को गंदा कर रहे हैं। हम कहाँ हैं? हमारे सामाजिक सरोकार, नौकरी करने वाले की नौकरी लग गई है, सामाजिक सरोकार से दूर, सरकार में बैठ गए, मंत्री बन गए, फिर आप घर बनने में लग रहे हैं। आप कतई सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब ये कि सरकार पहले सुरक्षा की व्यवस्था नागरिकों की करे, नागरिक फिर अपनी भूमिका देश के प्रति निभाता है। और यही कारण है कि आज मैं कोई और वीडियो बनाता हूँ। न्यूजीलैंड से हम भारतवासी कितना सीख सकते हैं, हमारे नेता सीखने देंगे। कहते हैं कि रिश्वत आखिर मंदिर में भी दी जाती है, मंदिर में चढ़ावा देते हैं, फिर हमारी आदत में आ गया, हमारे संस्कार है ये। हिंदू, गर्व करो हिंदू पर, मंदिर में जाएं, चढ़ावा दो। वीआईपी दर्शन होते हैं जिसमें 3 गुना पैसा देकर के वीआईपी दर्शन में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान को भी रिश्वत दे रहे हैं। फिर यहाँ नौकरी, जिसके पास ओहदा है, जिसके पास ताकत है, उसको भावे आप रिश्वत दोगे, भगवान को रिश्वत देंगे, ओहदेदार को रिश्वत देंगे, मंत्री को रिश्वत देंगे। कैसे बदलाव आएगा? कैसे सामाजिक सुरक्षा मिलेगी? न्यूजीलैंड, जापान या इस तरह की विकसित देश हमें सीखना चाहिए। उज्ज्वल शर्मा से मिलकर के ये मुझे जानकारी मिली, मैं साझा करता हूँ। धन्यवाद। आज इतना ही।